कहानी है एक अमीर आलसी लड़के की जो किसी काम का नहीं है। उसके डैड भी उसकी इस हरकतों से बहुत तंग है और वो उसको काम पर लगाने के लिए एक ऐसे शहर भेजने का सोचती है जहाँ कोई किसी से बात नहीं करता। दुनिया में वो शहर जंग के लिए मशहूर है और उसका काम होता है कि एक साल में वहाँ रहकर 6000 से ज्यादा लेटर पोस्ट करना। अब क्योंकि वहाँ के लोग आपस में बात नहीं किया करते थे तो एक दूसरे को लेटर लिखना तो बहुत दूर था। उसको ये काम नामुमकिन लगता है और उसके इनकार पर उसके डैड उसे बताते हैं कि अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हें अपनी दौलत नहीं दूंगा। इस चीज को सोचते हुए उसे उनकी बात माननी पड़ती है। वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके डैड उसे शहर जाने के लिए एक आलीशान बग्गी की जगह एक टूटी हुई घोड़ा गाड़ी देते हैं। अब शहर पहुंचने पर उसे लग रहा था कि वहाँ के लोग उसे बड़े अच्छे से वेलकम करेंगे, यानी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उस ठंडे तरीन शहर में उसे अभी तक कोई इंसान दिखा तक नहीं था। तब उसे उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठा आदमी शहर के दरमियान में लगी घंटी बजाने का कहता है। और जब उन लोगों को पता चलता है कि घंटी उस लड़के ने बजाई है जिसका नाम जेस्पर है और वो दूसरे शहर से आया है, इसीलिए सब उसे मारने के लिए उसके पीछे लग गए थे। असल में इस शहर की कहानी ये है कि यहाँ पर दो ग्रुप्स रहते हैं जिनकी आपस में दुश्मनी होने की वजह से कोई भी एक दूसरे से नहीं बोलता। यहाँ तक कि उन दोनों ग्रुप्स के बच्चे भी आपस में नहीं खेलते और उस शहर में सिर्फ एक ही स्कूल होने की वजह से वो भी बंद होकर गोश्त की दुकान बन गया था, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था। वो लोग सिर्फ अपने बच्चों को दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। जेस्पर अब अपने आप को लोगों से बचाने के लिए इस स्कूल में आता है जहाँ इस शहर के बारे में ये सब उसे उस लड़की ने बताया था जो यहाँ पर गोश्त बेच रही थी। ये सब बताने के बाद वो उससे पूछती है कि आप कुछ लेना पसंद करेंगे। जेस्पर उससे पूछता है कि तुमने इस स्कूल को गोश्त की दुकान क्यों बनाया हुआ है, और इस बात को सुन वो लड़की गुस्से में आकर जवाब देती है, मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था कि मैंने इस शहर में स्कूल बनाया। अब तो मैं सिर्फ किसी तरह पैसे जमा कर यहाँ से भागना चाहती हूँ और इस काम को करते हुए मैंने इस शहर में अपने 5 साल जाया कर दिए हैं। वो स्कूल से निकलकर अब पोस्ट ऑफिस देखता है जिसकी बहुत बुरी हालत थी। वो टूटा हुआ था और उसके अंदर बर्फ भी गिर रही थी। इसी वजह से जेस्पर बहुत मुश्किल से सर्दी में रात गुजारता है और सुबह होने पर अपने काम पर निकलता है तो देखता है कि किसी ने भी कोई भी खत नहीं लिखा जिसे वो पोस्ट करता। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि इस तरह तो कभी उसका टास्क पूरा नहीं होने वाला था। काफी दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन एक बच्चा उसे अपनी ड्राइंग बनाकर देता है खत की शक्ल में, लेकिन अफसोस कि वो इस बच्चे के खत को कहीं भी पोस्ट नहीं कर सकता था। काफी दिन से खाली बैठे बैठे जब वो बोर हो जाता है तो जंगल घूमने के लिए निकल जाता है और तब उसे एक जंगल में घर नजर आता है जिसके अंदर देखने पर वहाँ बहुत से खिलौने रखे हुए थे। अभी वो ये सब देख ही रहा था कि उसे अपने ऊपर एक बहुत बड़ा सा साया महसूस हुआ था। इस सब को महसूस करते हुए वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से जाकर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठता है। वो अब अपने घर वापस जाने लगा था, ये सोचते हुए कि अगर जिंदा रहूंगा तो अपना काम पूरा करूंगा ना। इसी तेजी में उसका बैग जंगल के घर के आगे गिर गया था जिस पर एक बूढ़े आदमी की नजर पड़ती है और उस बैग को देखने पर उसमें से एक बच्चे का लेटर मिलता है जिसने लेटर में ड्राइंग बनाई हुई थी। ये बूढ़ा आदमी एक लकड़हारा था। वो उस बच्चे का लेटर पकड़ने के बाद जल्दी से जेस्पर को देखता है और उसे उस बच्चे के घर ले जाने का कहता है। जेस्पर क्योंकि इस शहर के हर आदमी हर बच्चे से डरता था, इसीलिए उस बूढ़े आदमी के काम का इनकार का तो सवाल ही नहीं था। वो अब बूढ़े आदमी को अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठाकर उससे बच्चे के घर ले जाता है। जेस्पर को उस आदमी ने एक गिफ्ट बच्चे को देने के लिए कहा था, जिस काम के लिए उसे अब ऐसे घर जाना था जहाँ पर रास्ते में बहुत खतरे थे, जगह जगह कांटे लगे हुए थे और अगर उस घर के मालिक के डॉग उसे देख लेते तो वो उसे वहीं पर खा लेते। पर जेस्पर को इस घर में कैदी बच्चे को क्लॉस का तोहफा देना था। क्लॉस वही बूढ़ा आदमी है जिसे हम जेस्पर के साथ देख रहे हैं। क्लॉस उसे उठाकर बच्चे के घर फेंक देता है। ऐसे बच्चे को अपना तोहफा मिल जाता है जो कि लकड़ी का एक चलने वाला मेंढक था। बच्चा ये देखकर बहुत खुश हुआ था और ये नजारा क्लॉस भी देख रहा था। और जब बच्चा क्लॉस को देखने लगता है तो वो वहाँ से गायब हो गया था। सुबह होने पर सारे बच्चों में अब ये खबर फैल गई थी कि क्लॉस को खत लिखने पर वो गिफ्ट देंगे। सारे बच्चे बहुत से लेटर जेस्पर के पास लेकर आते हैं क्लॉस तक पहुँचाने के लिए। बच्चों को लिखना तो नहीं आता था पर उन्होंने क्लॉस के लेटर के अंदर तस्वीरें बनाई हुई थी। बच्चों के इतने सारे लेटर्स को देखकर जेस्पर को अपना काम पूरा होता भी आसान लगने लगा था और वो ये भी जानता था कि अगर क्लॉस
क्लॉस बच्चों को खिलौने देते रहेंगे तो बच्चे भी खत लिखते रहेंगे। इसीलिए वो किसी तरह क्लॉस को अपने खिलौने बच्चों को गिफ्ट के तौर पर देने के लिए मना लेता है। जहाँ खिलौनों की वजह से अब दुश्मन ग्रुप के बच्चे भी आपस में खेलने लगते हैं, जिसके लिए उनके माँ बाप हमेशा से उन्हें मना किया करते थे। बच्चे ज्यादा क्लॉस को लेटर लिखना चाहते थे, पर उनको क्योंकि लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। तो जेस्पर सारे बच्चों को उस टीचर के पास भेज देता है जिसने अपने स्कूल को इन लोगों से तंग आकर गोश्त की दुकान में बदल लिया था। पहले तो वो लड़की जेस्पर पर बहुत गुस्सा होती है और फिर बच्चों को देखकर वो अपने ख्वाब को याद करती है जिसमें वो बहुत से बच्चों को लाइक बनाना चाहती थी। इसीलिए वो बच्चों को पढ़ाने के लिए मान भी जाती है और अपने सारे पैसे भी बच्चों की पढ़ाई पर लगा देती है, जो पैसे उसने यहाँ से भागने के लिए जमा किए थे। अब जेस्पर के पास भी बहुत सारे खत रोज आते थे जिसे उसने पोस्ट करना होता था और फिर गिफ्ट भी बच्चों में बांटने होते थे, यानी बहुत सारा काम। तभी इस सब में एक बच्चा एक दिन जेस्पर को तंग करने के लिए आ जाता है कि उसने भी क्लॉस को खत लिखा था, फिर उसे तोहफा क्यों नहीं मिला। इस वक्त जेस्पर के पास बहुत सारे बच्चे खड़े थे और जेस्पर उस शरारती बच्चे से कहता है कि क्लॉस सिर्फ उन्हीं को तोहफा देती है जो अच्छे काम करते हैं, शैतान बच्चों को वो कुछ नहीं देते। वो शरारती बच्चा जेस्पर से पूछता है कि क्लॉस को कैसे पता कि हम शरारती हैं। तो जेस्पर बच्चों को बताता है कि क्लॉस सब देखते हैं, उनको सब पता होता है कि कौन बच्चा क्या करता है। सारे बच्चे इसकी बात सुनकर अब अच्छे काम करने लगे थे, वो एक दूसरे की मदद करने लगे थे। उस लड़की का स्कूल भी अब अच्छा चल रहा था। जेस्पर के खतों और क्लॉस के तोहफों की वजह से दुश्मन ग्रुप के लोग भी आपस में मिलने लगे थे, लेकिन ये बात उनके सरदारों को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो जेस्पर और क्लॉस दोनों को मारने का फैसला करते हैं। जब ये दोनों रात में शहर में तोहफे बांटने के लिए जा रहे थे तो उन पर दोनों सरदार मिलकर हमला कर देते हैं और वो दोनों जाकर बहुत दूर गिरते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों ही बच गए थे। सीन यहाँ से कट होकर अब हमें क्लॉस का घर दिखाया जाता है, जहाँ अब खिलौने बिल्कुल खत्म हो गए थे। इस वक्त क्रिसमस भी आने वाला था, इसीलिए वो क्लॉस से नए खिलौने बनाने का कहता है और तब क्लॉस उसे बताता है कि उसने ये सारे खिलौने अपने बच्चों के लिए बनाए थे जो कभी पैदा ही नहीं हुए। उसकी वाइफ भी इस गम में मर गई। वो कहता है कि मेरे सारे ख्वाब, मेरे सारे खिलौने बनाए हुए खत्म हो गए और अब मैं और खिलौने नहीं बनाना चाहता। जेस्पर मायूस होकर घर आ जाता है, जहाँ घर आने पर उसे एक छोटी बच्ची अपने घर पर मिलती है जो अब जेस्पर से खिलौने मांग रही थी, लेकिन क्योंकि जेस्पर भी क्लॉस से खिलौने लेता था, उसके पास अब कोई खिलौने नहीं थे, इसीलिए वो अपनी सारी कहानी इस बच्ची को बताता है। वो कहता है कि मैं अपने घर पर एक शहजादा हूँ, मेरे हर काम के लिए नौकर हैं और मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती है, पर मेरे डैड की जिद की वजह से आज मैं यहाँ पर एक मामूली सा पोस्टमैन बनकर रह गया हूँ। बच्ची अब क्लॉस को एक खत लिखना चाहती थी, लेकिन उसे भी लिखना नहीं आता था, इसीलिए जेस्पर उसे टीचर के पास ले जाता है जो उसे लिखना सिखाती है और फिर उसके खत की जगह उसे ही क्लॉस के पास ले आता है, जहाँ वो दोनों यानी जेस्पर और क्लॉस मिलकर बच्ची के लिए खिलौने बनाते हैं, जिससे वो बहुत खुश होती और बच्ची को खुश होता देखकर उन दोनों को भी अच्छा लगता है। क्लॉस को भी अब ये पता चल गया था कि उसके बनाए खिलौनों से बहुत से बच्चे खुश हो रहे हैं और यही उसकी असली जीत है, इसीलिए क्लॉस इस काम को दोबारा शुरू करता है और अब जेस्पर और क्लॉस दोनों मिलकर खिलौने बनाते हैं। इस काम में वो बच्चे जिसे जेस्पर ने अपनी कहानी सुनाई थी वो भी अपनी फैमिली को यहाँ पर ले आती है और सब मिलकर खिलौने बनाते हैं। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन आज अचानक जेस्पर के डैड वहाँ आ गए थे उसे लेने के लिए, क्योंकि उसका काम अब पूरा हो गया था। उसने 6000 की जगह पूरे 14000 लेटर पोस्ट किए थे। पर यहाँ हमें ये भी पता चल रहा था कि जेस्पर के डैड को उनके दुश्मन ग्रुप के सरदारों ने बुलाया था। वो असल में यहाँ से जेस्पर को निकालना चाहते थे। जेस्पर के डैड के यहाँ आने से सबको जेस्पर की सच्चाई पता चल गई थी कि वो यहाँ सिर्फ अपना काम पूरा करके अपना ऐशो आराम वापस लेना चाहता था। क्लॉस भी दुखी थे क्योंकि उन्होंने अच्छे काम एक झूठे इंसान के साथ मिलकर किए थे। सभी जेस्पर को बुरा समझ रहे थे, इसीलिए सबने जेस्पर को छोड़ दिया था। उसके डैड उसे वापस ले जाते हैं, पर यहाँ वो अब खुश नहीं रह सकता था। ये सच था कि पहले उसने वो सब अपने फायदे के लिए किया था, पर फिर वो दिल से ये काम करने लगा था। उसे वो काम करना, बच्चों को खुश करना अच्छा लगता था और इस सब में सबने ये उसे गलत समझा था। सारे वही देख रहे थे जो दुश्मन ग्रुप के सरदार उन्हें दिखा रहे थे। उन्हें जेस्पर की दिल की सच्चाई नहीं पता थी। अपने बेटे की ये सोच
देखकर उसके डैड को भी उस पर फख्र होता है और वो वापस उसी शहर में चला जाता है। लेकिन वापस जाने पर वो देखता है कि दुश्मन ग्रुप वापस दुश्मन बन गए हैं। उनके सरदार टीचर और क्लॉस को इस शहर से निकाल रहे थे और उनके बनाए खिलौनों को भी खत्म कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके सारे लोग मिलजुल कर रहने लगे थे। जेस्पर उन खिलौनों को बचाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं था। वो लोग खिलौनों को बर्बाद कर देते हैं और दुश्मनों के सरदारों को अब लग रहा था कि वो जीत गए, यानी कि उन्होंने अपने शहर के लोगों को दोबारा दुश्मन बना दिया था। तो इन्हीं बातों पर जेस्पर उन्हें अपने पीछे देखने को कहता है, जहाँ पर सरदारों के बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और उनको क्योंकि पता था कि उनके माँ बाप नहीं मानेंगे, इसीलिए वो उन लोगों से दूर भाग जाते हैं। उन सबके यहाँ से जाने पर जेस्पर की दोस्त यानी वो टीचर एक नई बग्गी लेकर आती है जिसमें बहुत से खिलौने थे। वो कहती है कि इन सबके बच्चों ने मुझे इनका प्लान पहले ही बता दिया था, इसीलिए मैंने खिलौने छुपा कर उस जगह कुछ और रख दिया। इस सब के कुछ अर्सा बाद हम देख रहे थे कि अब जेस्पर और क्लॉस मिलकर रहने लगे थे। दोनों दुश्मन ग्रुप भी मिल जाते हैं, यानी उनकी दुश्मनी भी खत्म हो गई थी और सरदारों ने भी अपनी दुश्मनी को भुलाकर अपने बच्चों की शादी कर दी थी। जेस्पर ने भी यहाँ टीचर से शादी कर ली थी और उनके अब 2 बच्चे थे। क्लॉस और जेस्पर ने बहुत साल खिलौने बनाने का काम एक साथ किया और फिर एक दिन क्लॉस गायब हो गए। कहानी के आखिर में जेस्पर बताता है कि उसने उन्हें क्रिसमस के गिफ्ट बांटते हुए देखा है और ऐसे ही सेंटा क्लॉस की ये कहानी शुरू हुई थी। यानी ये पूरी कहानी असल में जेस्पर की नहीं बल्कि सेंटा क्लॉस की थी, जिन्होंने खिलौने बनाकर बच्चों को खुश किया, बच्चों को पढ़ाया और फिर सबसे बुरे दुश्मनों को दोस्त बना दिया। और आखिर में क्लॉस आज तक सबके पसंद के तोहफे बांटने का काम कर रहे हैं, जिसको बताते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है।